गुड मॉर्निंग। स्टॉप लॉस सेंटर में मैं सौम्य सिंह चाहर आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि मैंने वादा किया था कि इस सैटरडे मैं आपके समक्ष लेके आऊँगा एक बार फिर से एस्ट्रोलॉजी जो काम करती है शेयर मार्केट के लिए, एक ऐसी स्ट्रेटजी जो अद्भुत है, हिडन है, लेकिन काम करती है। मरकरी 3 डिग्री वाली स्ट्रेटजी का वीडियो अगर अभी तक भी नहीं देखा है तो ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि आने वाले हफ्ते में उसका इवेंट है। और जिन लोगों ने वो वीडियो देखा है तो पिछली बार भी वो जो इवेंट से 2 दिन पहले मैंने वीडियो अपडेट किया था, ताकि आप उसका भरपूर फ़ायदा उठा सकें। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये 12 जोडियक साइन हैं। जोडियक साइन यानी राशियाँ, यानी जितने भी प्लैनेट्स हैं इन 12 राशियों में ही ट्रांजिट करते हैं। इनका एक क्रम है, जैसे नंबर 1 1 नंबर से स्टार्ट होता है। एरिस, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, पाइस। ठीक है, अब इसमें समझने वाली बात क्या है, इसमें कैसे हम क्या कर सकते हैं वो समझना है आगे बढ़ने से पहले, और फिर हम बताएंगे कि आज की स्ट्रेटजी में हमें क्या देखना है। आज हम 2 प्लैनेट का यूज़ करेंगे। पिछली बार हमने सिर्फ एक मरकरी का यूज़ किया था और उसकी भी पर्टिकुलर डिग्री का। आज थोड़ा सा अलग है, बीच में थोड़ा सा भी अगर छोड़ा तो समझ में नहीं आएगा, पूरा कॉन्सेप्ट आप समझना। देखिए, आप मान लीजिए कि ये सब एक अगर सर्कल में ऐसे ड्रॉ कर दूं, और आपका जो पहला अगर एरिस यहाँ पर आता है, फिर देन टोरस, ऐसे ऐसे करके, जैसे घड़ी में 1 से 12 की गिनतियाँ होती हैं, सेम ये वैसे ही राशियाँ ग्रह मंडल में इनकी दूरी होती है, और जितने जो ग्रह होते हैं, प्लैनेट्स हैं, वो इनमें से ट्रांजिट करते हैं। ठीक है, अब इसमें देखने वाली बात क्या होती है कि ठीक है, यानी अगर मैं कहूँ कि ये जो पॉइंट है ये एरिस का है, यानी इसका, और दूसरा है टॉरस का, यानी एक कोई प्लैनेट एरिस के अंदर, यानी मैं बात करें एग्जाम्पल के लिए कि मरकरी एरिस के अंदर 3 डिग्री में है, और जुपिटर यानी दूसरा जो हमारे राशि है, यहाँ पर दूसरा प्लैनेट हम ले लेते हैं जुपिटर, वो भी 3 डिग्री में है। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ? दोनों के बीच का डिफरेंस होता है 30 डिग्री। मैं आपको फिर से एक चीज़ यहाँ पर समझा देता हूँ। ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। यहाँ से यहाँ 30 30 30 ऐसा ऊपर से नीचे पूरा जब आप ऐड करेंगे तो ये 360 डिग्री बन जाता है। तो 30 डिग्री कैसे होगा? यानी अगर कोई एक प्लैनेट यहाँ पर है और दूसरा है यहाँ पर आपका, यानी इन दोनों, और दोनों की डिग्री भी सेम है, तो उन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाता है? यानी कि 90 डिग्री। ठीक है, और जब आप इसमें एक गोलाकार चक्र में घड़ी की सुई की तरह, जैसे घड़ी में 1 से 12 की गिनती होती है, अगर ये इनको ऐसे लगा दोगे, शुरुआत एरिस से करोगे, तो इसमें एक मज़ेदार चीज़ क्या आती है कि एक पॉइंट बनता है 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब होता है उनमें जो डिफरेंस है, यानी अगर ये, यानी यहाँ आएगा तो 30 60 90 120 150 180, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी 6 राशियों का जो डिफरेंस होता है। तो यानी एक जब चक्कर पे लगाओगे तो 180 डिग्री का डिफरेंस बन जाता है। आज हम जो यूज़ करेंगे 180 डिग्री 2 प्लैनेट्स के बीच में अगर बन रहा हो तो
कैसे ट्रेड लें और किस तरह का धमाका होता है। तो बने रहें और वीडियो को पूरा देखें, अदरवाइज़ समझ में नहीं आएगा। 3 डिग्री वाला जो फैक्टर था वो अलग था, वो समझ में उसमें समझने लायक ऐसा नहीं था कि इतना टाइम देना पड़े, लेकिन इसमें आपको टाइम देना पड़ेगा। तो चलो करते हैं शुरू। तो इस स्ट्रेटजी में जो हम यूज़ करेंगे वो करेंगे 2 प्लैनेट्स का। एक तो हम यूज़ करेंगे मार्स का, दूसरा हम यूज़ करेंगे जुपिटर का। ध्यान रखना, एक हम करेंगे मार्स का और दूसरा यूज़ करेंगे जुपिटर का, कि वो किस दोनों के दोनों कहाँ पर हैं और उन दोनों में कितना डिफरेंस आ रहा है। तो पिछली बार मैंने आपको बताया था कि कौन सी एप्लीकेशन है जो ज़्यादातर मैं यूज़ करता हूँ, जहाँ से आप देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं ज्योतिष एप्लीकेशन पे। अगर अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो गूगल प्ले स्टोर पर आपको फ्री में मिल जाएगी, आप चेक कर सकते हैं। मैं फिर भी एक बार दिखा देता हूँ, 1 मिनट वेट की। तो ये है आपकी ज्योतिष एप्लीकेशन, और जैसे पहले बताया था हमारे काम की चीज़ कहाँ मिलेगी, वो यहाँ मिलेगी। बिल्कुल सही बात है। तो हमने क्या देखना था, हमारा जो काम की चीज़ था, एक है मार्स और दूसरा हमने क्या देखना है, जुपिटर। इन दोनों में जो डिफरेंस है वो अगर 180 डिग्री होता है तो इसका मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे के एग्जैक्ट अपोजिट हैं। तो इस तरह का कब कब हुआ, कुछ डेट मैंने ऑलरेडी निकाली हुई हैं, बाकी आप चेक कर सकते हैं। चेक कैसे करना है ये भी मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो अभी हम चलते हैं उस पर्टिकुलर डेट के ऊपर। तो पिछले 8 या 10 साल की मूवमेंट देखते हैं कि ये एग्जैक्टली कैसे काम करता है, और इसके एंट्री और एग्जिट रूल जब हम ट्रेडिंग में लेके आएंगे तो क्या होंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे। 1 जनवरी 2015 की बात करते हैं कि कहाँ जी, मार्स आपका है जी कैप्रिकॉन और दूसरा है आपका जुपिटर, ये है कैंसर में। तो अब आप दोनों के बीच की हम दूरी देखेंगे कि कैप्रिकॉन से कैंसर जो राशि है वो कितनी दूरी पर है। जी, ये आपका है कैप्रिकॉन, ये है कैंसर। अगर ये यहाँ से चलता है तो आप ये देखिए 30, 60, 90, 120, 150 और ये 180, कंप्लीट 180 है। दोनों के हमने डिग्री फैक्टर देखा तो 1 जनवरी 2015 को दोनों के दोनों 27 डिग्री, दोनों के दोनों 27 डिग्री के ऊपर हैं। तो हमें ये मैटर नहीं करता कि ये डिग्री है कितने डिग्री पे, हमारे लिए ये मैटर करेगा कि दोनों के दोनों एक ही डिग्री पे हों। यानी ये 27:40 है, ये 27:12 है। तो यानी दिन में ऐसी कौन सी घड़ी थी जो यहाँ से हम इसको 1 घंटे के टाइम फ्रेम में थोड़ा सा आगे पीछे करके देखेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि ये ऐसा कौन सा क्षण था जब दोनों के दोनों बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट अगर हम बात करें तो ऐसे करके आपको लेके चलना है। तो ये 27 आ गया, ये 27:38 आ गया, यानी रात 10 बजे के आसपास की बात है। 10 बजे 11, ये देखिए 27:35, 27:37। तो 1 जनवरी 2015 का जो चार्ट है, तो हम चलते हैं सीधा मार्केट में। 2 जनवरी 2015 मार्स कैप्रिकॉन के अंदर है, जुपिटर कैंसर में है, और हमने राशियों के डिफरेंस से भी देख लिया कि दोनों के बीच की दूरी 180 डिग्री है, यानी बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट हैं। टाइम
सुबह 1:06 यानी रात को। तो 2 जनवरी। अभी चार्ट में इसके एंट्री में आपको समझाता हूँ कि क्या करना है। ये देखिए चार्ट मैंने 2 जनवरी 2015 ओपन कर लिया। अभी आप देखेंगे कि पिछली बार जब हमने सेलेक्ट किया था तो पर्टिकुलर एक डेट हमने पकड़ी थी और उस डेट में एंट्री ले ली थी, लेकिन यहाँ एंट्री के रूल अलग हैं। यहाँ एक पूरा ठहराव आपको देना पड़ेगा, कम से कम 4 से 5 दिन। आप मान के चलिए 5 दिन आप मान के पकड़िए। अगर एंट्री जो इवेंट की डेट अगर 2 तारीख है तो 2 तारीख से लेके 7 तारीख तक आप यहाँ पर मार्क कर लीजिए। 2 तारीख से लेके 7 तारीख तक, यानी 5 दिन आपके हो गए हैं। तो क्या हाई बना और क्या लो बना उस 5 दिन का? 2 से 7, ये आपका हाई पॉइंट है और ये यहाँ आपका रहेगा जी लो पॉइंट। ये रहा। दोनों में से जिधर भी जाए आपको लेनी है एंट्री, ठीक है। और ये देखिए बड़ी खूबसूरती के साथ यहाँ पर ब्रेक किया। उस टाइम इंडेक्स का प्राइस 8,400 के आसपास था और 8,400 से सीधा सीधा आपको एक महीने के अंदर अंदर 9,100 का लेवल दिखा देता है। यानी उस टाइम 800 या 900 पॉइंट निफ्टी में बहुत बड़ी बात है। एक पोजिशनल कॉल आप यहाँ ले सकते हैं। और एक डायरेक्शनल अगर मैं बात करूँ कि तो स्टॉप लॉस ट्रेल करने वाली बात, तो आप यहाँ डेली बेसिस पर ट्रेल करते जाएं तो आपका महीने भर में 15 दिन के अंदर आपका जब 1 फरवरी को ये रेड कैंडल बनेगी तो दिन में आपका स्टॉप लॉस आउट हो जाएगा और आप 500-700 पॉइंट लेके यहाँ से बाहर हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाली एंट्री आपको समझ में आएगी। तो इसकी सारी एंट्रीज टिपिकल हैं, रेयर ये कॉम्बिनेशन बनता है। तो मैं 2-3 एंट्री आपको और दिखाता हूँ, क्योंकि ये जो इवेंट है सिर्फ और सिर्फ 2 साल में तकरीबन ये दोनों प्लैनेट मार्स और जुपिटर की मैं बात करता हूँ तो एक दूसरे के सामने आते हैं। जुपिटर मार्केट के लिए निफ्टी या बैंक निफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है और मार्स एक वॉलेटिलिटी पैदा करता है। तो जब दोनों का कॉम्बिनेशन जब बनता है और उसको हम एक डायरेक्शन में पकड़ते हैं तो ये ट्रेड निकल के आती है। तो देखते हैं दोबारा ये कब हुआ। तो हम फिर से आ गए हैं अपनी जो ज्योतिष एप्लीकेशन है। दूसरी हमारी जो डेट थी, जब मैं बात करूं, क्योंकि मैंने पहले से निकाला हुआ तो मुझे पता है, आप इसको मैनुअली चेक कर सकते हैं। 27 फरवरी 2017, यानी 15 के बाद फिर ये अपना आया है 17 के अंदर। तो 17 में अगर हम देखें 27 फरवरी 2017 को, तो क्या क्या आप मैं यहाँ दिखा देता हूँ। मार्स यहाँ पर है 27 डिग्री और जुपिटर है यहाँ 28 डिग्री, ठीक है। पाइस और वर्गो ये भी हम देखेंगे कि दोनों में डिफरेंस है कितना। तो पहले हम दोनों का मैप कर लेते हैं कि एग्जैक्ट हम उस पॉइंट पे ले आएँ कि 27 तारीख को ही ये इवेंट हुआ था या 28 तारीख को ये इवेंट हुआ था, वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो 27 तारीख शाम 8 बजे के आसपास ये जो इवेंट हुआ था। तो अर्ली कैंडल यहाँ से हमने अपनी सेटिंग कर ली है। शाम 8 बजे के आसपास हम देखेंगे कि हमारा इवेंट मैप होता है या नहीं। मार्स 28 डिग्री चलो पहुँच गया पास। 28/11/28 जी। अगर आप देखेंगे तो अभी दोनों की डिग्री ये 28-19 है, 28-20 है और 10-20 मिनट इसको आगे ले जाओगे तो ये इवेंट यानी हमारा 27 तारीख को ही हुआ था। अब 27 तारीख को कौन कौन सी राशियां हैं ये देखना ज़रूरी है जी। एक हमारी राशि है पाइस, दूसरी है वर्गो,
अब मैंने जो आपको सबसे पहले चार्ट दिखाया था कि क्या इन दोनों की दूरी, क्योंकि ये दोनों 1 डिग्री पे तो हैं, ये 28, ये भी 28-20 है, 28-20 है, दोनों सेम ही हैं। तो अब क्या इन दोनों की जो दूरी है वो पायस और वर्गों में वो 180 डिग्री है या नहीं। अगर 180 डिग्री है तो हमारे लिए ये काम की चीज़ है। देख, तो दोनों राशियों के बीच का डिफरेंस आपने देख लिया कि एक वर्गो यहाँ पर है, दूसरा पायस में है, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 180 डिग्री है। अगर देखें तो 1 2 3 4 5 6 राशियाँ यानी 180 डिग्री। हर राशि अपने आप में 30 डिग्री का डिफरेंस रखती है। और अगर ये एक सर्कल के अंदर जब आप इसको प्लेस करेंगे तो ये एक सीधी लाइन, यानी एक प्लेनेट यहाँ पर है तो 180 डिग्री का मतलब है दूसरा यहाँ पर, बिल्कुल आमने सामने एक दूसरे से अपोजिट। जब मार्स और जुपिटर एक दूसरे से अपोजिट होते हैं तो एक डायरेक्शनल मूव यहाँ पर निकलता है। अब ये तारीख हमने 27 फरवरी 2017 हमने नोट कर लिया। अब इसको चार्ट में देखते हैं कि किस तरह हमें एंट्री लेनी चाहिए। तो 27 फरवरी 2017 का ये दिन था। तो जैसा कि मैंने पिछली एंट्री में आपको बताया था कि इसके लिए आपको 4 से 5 दिनों का एक रेंज आपको पढ़नी पड़ेगी। ये 27 तारीख आपका ये दिन था, इसके बाद 28 हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ। अगर आप इन दिनों को गिनोगे तो ये आपके बन जाते हैं वही 5 दिन जो हमने पिछली एंट्री में जाना। तो आप पिछले 4 दिन 5 दिन की रेंज को पकड़ेंगे और वहाँ कहीं इस रेंज को ऐसे ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद जिधर जाए मार्केट उधर जाए हम। और एक चीज़ और भी मैं बताऊंगा इस स्ट्रेटजी जैसे जैसे हम ख़त्म करेंगे कि आपको बाय ज़्यादा देखना चाहिए या सेल ज़्यादा देखना चाहिए। तो ये जिस तरह की एंट्रीज़ हैं, अभी 2017 की हमने एंट्री देख ली, बड़ी खूबसूरती के साथ यहाँ गैप अप हुआ। अगर आप रिस्की प्लेयर हैं तो आप अगले दिन ओपन ले सकते हैं, अदरवाइज़ 3 दिन 4 दिन के बाद आपको मौका ज़रूर मिलेगा। और उसके बाद सीधा एक डायरेक्शनल मूव यहाँ से, अगर मैं बात करूँ 9000 से सीधा 300 400 500 पॉइंट आपको मिल जाते हैं। अगर तो आप सीधा यहाँ पर एक अच्छी खासी रैली यहाँ मिलती है। अब हम बात करेंगे 2019 वाली एंट्री में। देखते जाएं, आपको खुद पता चल जाएगा कि हर बार बाय आता है सेल आता है, या पहले 2 बार बाय आया सेल आया। ये एक सीक्वेंस है, बने रहें। तो अगली जो हमारी तारीख है वो है 6 मई 2019। 6 का मतलब 6 होता है भाई। बाकी हमारे शाह साहब जो दोस्त हैं वो हमारे अहमदाबादी हैं, वो 6 का मतलब 6 ही बोलेंगे। हाँ 6 मई ये रहा भाई, और 2019। यानी हमने पिछली 2 एंट्री 3 एंट्री देखी, सारी की सारी अच्छी रही, ज़बरदस्त रही। अब देखते हैं, मार्स है जी टोरस के अंदर और ये है स्कॉर्पियो के अंदर। दोनों की जो राशियां हैं ये है 29-30। इस टाइम को 1-2 घंटे पीछे करोगे तो आपका जो समय है वो जाएगा जी मिल। इसको आप ऐसे कर लो तो 29-24, 29-14, 29। तो ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि इवेंट किस दिन हुआ। 29-16 ये देखिए, और 1 घंटा और पीछे लेके चलते हैं तो सुबह के टाइम में ये इवेंट हुआ था। यहाँ पर मार्स 29.14, ये 29.15 सुबह के 2 बजे हैं। तो आप इसको टाइम एग्जैक्टली निकाल लेना, लेकिन ये 6 तारीख को ही इवेंट हुआ है।
इसको मैं आगे पीछे नहीं करूँगा। तो अभी हम चलते हैं क्या देखने, इसमें हमने क्या देखना है कि दोनों जो ज़ोडिएक साइन हमने यहाँ आइडेंटिफाइड किए हैं, टॉरस और स्कॉर्पियो, क्या इन दोनों के बीच की दूरी 6 राशियों की है। इन दोनों के बीच का जो डिग्री फैक्टर है 180 डिग्री है। ये दोनों बातें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, वो हमें देखनी है। तो मैं 1 मिनट इस वीडियो को या सीधा रुक। एक आपकी राशि थी स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो, और दूसरी कौन सी राशि थी, कौन बताएगा, टॉरस। ये तो अगर आप देखेंगे तो फिर से 1 2 3 4 5 6 हो गया हमारा 180 डिग्री, यानी 6 राशियाँ। छठी राशि सीधी वो है 30 30, दोनों का डिग्री फैक्टर 1 है। अब आइए चलते हैं हम अपने चार्ट के ऊपर देखते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर किस तरह का धमाल मस्त है। वो जानना और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा इस वाली एंट्री पर। ये हो गया जी 6 मई। 6 मई के बाद हमने कहा कि हम 4-5 दिन इसका रखेंगे रेंज का पीरियड। तो 6 से लेकर आपने 11 तारीख, ये जो ट्रेडिंग सेशन थे 6 7 8 9 10 11 12, और यहाँ मार्केट के आ जाते हैं हॉलीडे। लेकिन इसमें एक चीज़ जो मैं समझाना चाहता हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप ट्रेडर अभी तक वीडियो के साथ जुड़े होंगे, और जो नए सीखे जिनके अंदर पेशेंस नहीं है वो अभी तक तो निकल चुके होंगे। मुझे अपने ट्रेडर्स पर पूरा भरोसा है। अब इस वाली एंट्री को सीखना बड़ा ज़रूरी है। देखो ये जो सेटअप है, हमने पिछली 2 एंट्री देखी और ये तीसरी एंट्री हम देख रहे हैं। दोनों बार बाय मिला और इस बार भी आपकी बाय की ही एंट्री सक्सेसफुल हुई है। तो समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सेल से ज़्यादा बाय, ये एंट्री सक्सेसफुल है। आप इसमें बाय ही देखें, सेल ना देखें। अभी हम आने वाली एंट्री भी देखते हैं कि आने वाले एंट्री में क्या हुआ। इसीलिए मैं कहता हूँ कि वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको समझ आए कि सोमवीर सिंह चाहर कहना क्या चाह रहे हैं। ये वर्षों की मेहनत है जो कि मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। जो मेरा निजी अनुभव के आधार पर जो मैंने सीखा है वो आप लोगों तक लाने का प्रयास मेरा तभी सफल होगा जब आप सीख पाएंगे, ये जान पाएंगे। हर टाइम में एक वाइब्रेशन होती है। तो इससे आगे की एंट्री हम 2019 हम देख चुके हैं, अभी आएगा 2021। तो 29 जुलाई 2021 को फिर से सेम इवेंट हुआ। मैं आपको दिखाता हूँ, ये बार बार की एंट्री मैं ये इसीलिए दिखा रहा हूँ। 19 जुलाई, मरकरी जी, इन दोनों 17.23 17.4, अगर मैं इनको, तो रात 9 बजे के आसपास का ये इवेंट था। हम ऑर्ली मैंने यहाँ से लगाया हुआ है। जब आप इसको देखेंगे, जब ये घड़ी आपके पास आती है तो आपको क्या करना है, रात 9 बजे हम सीधा चलते हैं। वो देखो, अगर आपको ये बोरिंग लग रहा हो तो आप इस वीडियो को यहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन हर एंट्री में कुछ ना कुछ सीख मिलती है। हर एंट्री एक दूसरे से अलग होती है। ये देखिए 19 जुलाई को यहाँ पर मार्च 29 पॉइंट
29.28 डिग्री कैंसर में है। क्या मैंने सही टाइम डाला क्या? एक मिनट मुझे चेक करना हो। जी, टाइम आपका 29 जुलाई जो टाइम था, बिल्कुल मस्त। ये देखिए 29 जुलाई 2021, 29 जुलाई 2021 को मार्स 5:44 लियो के अंदर और जुपिटर 5:43 एक्वेरियस के अंदर। लियो और एक्वेरियस में कितना डिफरेंस? एक आपका जो प्लेनेट है यहाँ पर है और दूसरा यहाँ पर है। दोनों की दूसरी 1 2 3 4 5 सीधा 180 डिग्री, यानी यहाँ से यहाँ 30 डिग्री, 60, 90, 120, 150 और सीधा 180, यानी 180 डिग्री दोनों के दोनों प्लैनेट एक सीधा स्ट्रेट लाइन में एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट। तो आइए देखते हैं 2021 की जो हमारी एंट्री है उसमें किस तरह का रुझान हमें देखने को मिला। ये देखिए 29 जुलाई ये है। उसके बाद 4 दिन 5 दिन का इंतज़ार, जो मैंने कहा था कि एक रेंज को आप यहाँ करेंगे और बाय आपने 4 दिन 5 दिन की रेंज को हाई लो मार्क किया और उसके बाद आप बाय में एंट्री कर गए और बस पूरी मार्केट आपके हाथ में थी। तो हमने 2015 से लेके 2021 तक 4 एंट्रीज हमने की। इन चारों में एक चीज़ क्या कॉमन थी, मैं इसका सार आपको यहाँ दे देता हूँ। बाय, जब ये सेटअप होता है तो आपको बाय देखना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि आपको एक चीज़ की 180 डिग्री एग्जैक्ट किस डेट में बन रहा है वो ज़्यादा जानना ज़रूरी है। वो कब, तो उसको जानने से पहले मैंने आपको एक सीक्वेंस दी थी कि ये प्लैनेट्स की और राशि जो है आपका ज़ोडिएक साइन, इनकी ये सीक्वेंस है। कोई भी राशि एक राशि से दूसरी राशि में जो उसकी अगली राशि है तो उसमें कितना डिफरेंस होता है, यानी एक राशि के अंदर ही 30 डिग्री होता है तो दूसरी राशि में भी 30 डिग्री होता है। तो दोनों अगर सेम डिग्री पे प्लैनेट ए और प्लैनेट बी हैं, मैं आपको फिर से वो एग्जांपल क्लियर कर देता हूँ कि 180 डिग्री, अगर किसी को अभी तक भी समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखें। मैं 1 मिनट ये सार, ये देखिए कि अगर कोई प्लैनेट यहाँ पर है और दूसरा प्लैनेट यहाँ पर है तो इसका मतलब दोनों के बीच की दूरी आप अगर देखेंगे 30, 60 और यहाँ 90, ये आपका ये यहाँ पर आएगा 30 डिग्री, यहाँ पर आएगा 60 और ये 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री का डिफरेंस हो जाएगा। तो ऐसे ही आप दोनों की बीच में जो दूरी है, यानी आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे मैंने पहले बताया था कि एक सर्कल लें और आप 1 से 12 जितने भी आपके ज़ोडिएक साइन हैं आप उनमें आप यहाँ से मार्क कर लीजिए। और दुनिया भर की वेबसाइट हैं, ऑनलाइन भी आपको दिख जाएगा कि दोनों के बीच का कितना डिग्री आ रहा है। और इसको बोलते हैं अपोजिशन, यानी एक दूसरे से जो प्लैनेट एस्पेक्ट्स की अगर मैं भाषा में बात करूं तो इसको बोलते हैं अपोजिशन। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये स्ट्रेटजी पसंद आई होगी। किसी को नहीं समझ में आया कमेंट करके ज़रूर बताएं। समझ रहे हो ना क्या करना है? इसके बाद लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर करना तो भूलना भी मत।